इसलिए सनातन वैदिक धर्म जीव के कल्याण के लिए है। संत कहते हैं मूसलाधार बरसात को पर्वत सहते हैं, जैसे शरणागत भक्त संत दुर्जनों की बात को सहते हैं। बाद आघात सहाय गिर कैसे, वचन संत हैं जैसे जैसे संत दुर्जन लोगों के अशब्द लेते हैं, उसी तरीके से सुखदेव जी कहते हैं कि बरसात का समय है और बरसात हो रही है, तो पहाड़ पे बादल जो बरस रहे हैं उसकी बूंद को संत लोग उसकी बूंद को पहाड़ ऐसे सह रहा है जैसे संत कटवचन को सहते हैं। घास से मार्ग ढक जाता है जो साफ नहीं किया जाता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है। वैसे ब्राह्मण जब वेदों का अभ्यास नहीं करता तो वह काल चक्र में भूल जाता है। इसलिए बार बार वेदों को, धर्म की पुस्तकों को पढ़ते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कथा कहना हो तभी भगवान की कथा को पढ़ेंगे, तभी भागवत पुराण पढ़ेंगे। ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, कर्मकांड पंडिताई करने के लिए नहीं, शुद्धि के लिए सीखना चाहिए। बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? तो संत कहते हैं जैसे कपड़ा बहुत दिन तक धुला ना जाए तो कपड़े में मैल जम जाता है, उसी प्रकार कथा ना सुनने से मन पर मैल जम जाता है और मन संसार में दौड़ता रह जाता है। सनातन धर्म जीव धर्म क्या है भूल जाता है। बिना रस्सी के इंद्रधनुष सत रज आदि गुणों को शोभ मानो निर्गुण ब्रह्म है। बादल चंद्रमा को ढककर शोभाहीन बना देता है, मानो जैसे ज्ञानी पुरुष को अहंकार ढक देता है। मोर नृत्य करते हैं, मानो तीनों तापों से मुक्त ग्रस्त भक्तों के आने पर आनंदित हो जाता है। तालाबों के तट कीचड़ से भर जाते हैं, लेकिन सारांश क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता तालाबों को। जैसे विषयी पुरुष कामांधोम से छुटकारा नहीं पाते, मूसलाधार वर्षा से खेत के मेड़ बांध वैसे ही टूट जाते हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के मिथ्यावाद से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, और करें कि क्रोध जुम धर्म ही दूरी। वायु की प्रेरणा से बादल बरसते हैं, मानो ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग दान देकर यज्ञ कार्य वैदिक धर्म की रक्षा करने में लगे होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। तुलसीदास जी कहते हैं धन है तो धन को धर्म के लिए खर्च कीजिए, यज्ञ के लिए खर्च कीजिए, दान के लिए खर्च कीजिए, ऐसा मेरा मति है। वर्षा ऋतु में वृंदावन पके हुए खजूर तथा जामुनों के फल से भरा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ग्वाल बालों और गऊओं के साथ प्रवेश किए। श्याम बलराम ब्रिज में निवास करते रहे। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई। आकाश में बादल नहीं, जल निर्मल हो गया। कमलों की उत्पत्ति से जलाशय स्वच्छंद हो गया। जैसे योग भ्रष्ट पुरुष का चित्त फिर से योग में लग गया हो। पृथ्वी से कीचड़ खत्म हो गया। जैसे भगवान की भक्ति से गृहस्थ, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी सबके कष्टों झंझटों से मुक्ति मिल गई हो। बादल जल दान करके उज्जवल हो गए, जैसे चित्त कामना युक्त हो गया हो। परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। पर्वतों से जल बहते और कहीं कहीं
नहीं भी बहते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष अधिकारियों को देता है, दुष्टों को नहीं देता है। गड्ढा का जल सूख रहा था, जैसे मूर्खों का जीवन बच्चों के पालन पोषण में ही नष्ट हो जाता है। सूरज की किरण कष्टदायी हो गया, जैसे इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण कंजूस एवं दरिद्रता को सताता है। घास पात अपनी चिकनाई छोड़ने लगे, जैसे विवेकी संपन्न यह मैं हूँ, यह मेरा है, अहंता और छोड़ देता है। समुद्र का जल शांत हो जाता है, जैसे आत्मा राम पुरुष कर्म का झमेला छोड़ देता है। कर्म कांड तब छोड़ना चाहिए जब घर परिवार छोड़ दो। तुलसीदास जी कबीरदास जी कहते हैं, लिए लुआठी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर फूके अपने चले हमारे साथ। जो संसार को छोड़ दे वो कबीरदास जी के साथ जाए। तो संत कहते हैं कर्म कांड से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन कर्म कांड देवताओं को समय छोड़ देनी चाहिए जब आप संन्यास धारण कर लें। किसान खेत की मेड़ मजबूत करने लगता है, जैसे योगी जन इंद्रियों को रोककर प्रत्याहार के द्वारा ज्ञान की रक्षा करते हैं। दिन में धूप से कष्ट, रात में चंद्रमा से शीतलता, वैसे जैसे भगवान भक्त के गोपियों के दुख को क्षण प्रतिक्षण नष्ट करते हैं। जैसे वेद का अर्थ स्पष्ट जानने वाला सतोगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है। निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगता है। पृथ्वी पर यदुवंशियों के बीच श्री कृष्ण आकाश में चंद्रमा की तरह शोभित होने लगे। कुमुदिनी के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल खिल गए। जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुक गए थे, वो चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए। गौएं, हिरनियां, चिड़ियां, नारियां ऋतुमती संतानों उत्पत्ति के काम में कामातुर होने लगी। तुलसीदास जी महाराज लिखते कैसे, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, 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 लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा प्रीति प्रगट बढ़ाई, जनु बरसा प्रगट बढ़ाई, उदित अगस्त पांथ जल सोसा, उदित अगस्त पांथ जल सोसा, जिन लोभिन सो सहि संतोषा, जिन लोभी संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, शांत हृदय जस गत मद मोहा, शांत हृदय जस गत मद मोहा, रस रस सुख सरिस रस पानी, रस रस सुख सरिस रस पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, ममता त्याग करहि ज्ञानी, मसक दांस बीते हिम त्रासा, मसक बीते हिम त्रासा, जिम दुज द्रोह किए कुल नासा, जिम दुज द्रोह किए कुल नासा, राम हरे सिया राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बरसात का समय बीत जाए,
शरद ऋतु आने पे निर्मल जल हो जाता है, मशा नष्ट हो जाते हैं, मच्छर जो काटते हैं ना, मच्छर नष्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं जो ब्राह्मण का विरोध करता है उसका कुल भी नष्ट हो जाता है समय पर। इन्हीं के साथ एक दो भजन होगा, उसके बाद आरती और हरी इच्छा अगले इतवार को जैसी प्रभु की इच्छा हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम।